हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट पार्ट 2 ऑफ 3। मोशन। मेरा नाम वैद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल सीआर कोचिंग्स पर। तो चलिए हमारा भी थोड़ा सा पार्ट रह गया था चैप्टर का, आज खत्म करते हैं। बहुत हो गया मोशन। अब हमारा क्या रह गया था? हमारा रह गया था इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना बाय ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए आज हम उसे ही करते हैं। ये सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने ये एक्स एक्सिस पे लिया मैंने टाइम, और ये वाई एक्सिस पे मैंने ली वेलोसिटी। अब कोई मुझसे पूछे कि तुमने एक्स एक्सिस पे टाइम क्यों लिया, वाई पे वेलोसिटी क्यों ली, आप वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पे भी ले सकते थे। तो देखिए हम एक्स एक्सिस पे उस क्वांटिटी को लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। वो अब चल रहा है, अब क्या टाइम हो रहा है, अब 5:30 बज रहे हैं, तो 5:30 ही बज रहेंगे, 5:30 ही बज रहेंगे, टाइम चलता रहेगा। अब जैसे नहीं है मैंने वीडियो पॉज कर दी और मैं आधे घंटे बाद आऊं तो 5:30 ही मिलेंगे ना, टाइम नहीं रुकेगा मेरे लिए। टाइम किसी के नहीं रुकता, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी मुझ पर डिपेंड करती है। अगर मैंने एक्सेलरेट बाइक करी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर मैंने बाइक रोकी तो वेलोसिटी रुकी रहेगी, यानी कि वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उन्हें वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है यानी कि जो किसी पे डिपेंड नहीं करती वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। अब मुझे कंडीशन देखी, मैंने एक बाइक देखी चलते हुए t 0 पे, यहाँ पे टाइम t 0 था। और जिस पॉइंट पे मैं देखना स्टार्ट करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, और उसी पे हमारा जो हम देख रहे हैं वहीं से वो शुरू होता है। वो भले ही चल रहा था पहले से, मगर जिस पॉइंट से मैं देखा वहां से मेरा देखने का टाइम स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट को मैं ऑल ऐड करता हूं। और जब मैंने उस बाइक को चलते हुए देखा, उस बाइक की कुछ वेलोसिटी थी, यानी कि वो बॉडी रेस्ट पे नहीं थी, उसका u नॉन जीरो था, जीरो नहीं था। तो सपोज वो u की वैल्यू कुछ इतनी थी, जहां से ये कुछ वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ती रही। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ऐसी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो मैं तो उस टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? ये कितनी? v, फाइनल वेलोसिटी भी होती है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद v हो गई, यानी कि वो टाइम कितना लेता हूं मैं, ओवर टाइम में t मान लेता हूं। तो यानी कि उस टाइम t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब उसमें टाइम लगा t, अब मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं। अब मैं नेमिंग करता हूं o, इसको पॉइंट को a नाम देते हैं, इसको b, इसको c, इसको d। ठीक है, शुरू से बताता हूं। मैंने एक बाइक देखी, उस बाइक की कुछ वेलोसिटी थी, वो रेस्ट पे नहीं थी। जिस पॉइंट पे मैंने उस बाइक को देखा तो वो ए पॉइंट पे थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो u। तो टाइम चलता रहा, t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो यहां से वो थी वो v। अब अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट ड्राइव करूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्राइव करूं, तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी का चेंज कितना दिख रहा है? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, चेंज पहले कैसे निकालूंगा मैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी ये v, इनिशियल वेलोसिटी वो u। तो v कितना है? बेसिकली vd, ये v इतनी है ना v। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? vd माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है? oa। अब उसको मैं क्या लिख सकता हूं?
सी डी, ये इतना ओ है, इतने सी डी है ना, तो बी डी माइनस सी डी, बी डी अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा मुझे, स्मॉल टी। अब ये एक्सेलरेशन, अब बी डी मेरे पास कितना है, वी, सी डी कितना मेरे पास में, यू अपॉन टी, सेम जैसे हमने सिंपल मेथड में किया था, टी को दबेज देंगे, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो वी माइनस वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मेरे पास मेरी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई है बाय ग्राफिकल मेथड, ये फर्स्ट इक्वेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे यहीं से हमारी सेकंड इक्वेशन ड्राइव। सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको बताऊं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो अंडर का कर्व है, ये कर्व के अंडर का एरिया, जितना ये सब एरिया है ना, ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो नोट याद रखेगा, बीटी ग्राफ एरिया, कर्व के अंडर का एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए अगर मुझे सेकंड इक्वेशन डिराइव करनी है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा ट्रेपेजियम का। एरिया ट्रेपेजियम कौन सा बन रहा है, ट्रेपेजियम यह है ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का ट्रेपेजियम फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, मुझे इस एरिया ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। और ये बात दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का कर्व मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ की एरिया कितना होगा उस ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इस रेक्टेंगल में और इस एक ट्रायंगल में। तो क्या होगा, एरिया इक्वल हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया कितना होगा, एरिया तो अंडर का मुझे एस देगा, एस डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी हो रहा है, ओएडी, और ब्रेथ सीडी, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ओडी इनटू सीडी, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब इस ट्रायंगल में बेस कितना है, एसी, और उसकी हाइट कितनी है, बीसी, हाइट उसकी। तो एस इज इक्वल्स टू, अब मैं उसकी वैल्यू रखूंगा, ओडी कितना है, ओडी मेरे पास टी है, सीडी देखेंगे आप तो वी है, तो यू प्लस हाफ इनटू एसी की वैल्यू, एसी इतना ही है जितना ओडी है, और ओडी कितना है, टी, तो एसी भी कितना हुआ, टी। और अब बीसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। बीसी की वैल्यू तो मेरे पास गिवन नहीं है, मेरे पास बीडी है, मेरे पास सीडी है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो इतना पार्ट है वो बीडी में सी, अगर मैं इस पूरी वाली लाइन से ये इतना पार्ट हटा दूं तो ये मेरा ये बचेगा, दैट इज कि बीसी जो होगा वो इक्वल होगा बीडी माइनस सीडी के। अगर इस बीडी में से मैं सीडी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बीसी आ जाएगा, तो बीसी की वैल्यू बी माइनस यू, तो बीसी की वैल्यू बी माइनस यू। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी, इसको यू टी लिखता हूं, प्लस हाफ इनटू टी इनटू, अब v माइनस यू, आपको अगर फर्स्ट इक्वेशन याद हो, फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या निकाली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू की वैल्यू 80 वो आप रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
derived by VT graph v minus u is equals to AT, साइड में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन s is equals to now ut plus half t into t at square, ये मेरे पास आई इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मेरे पास ड्राइव हो गई। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एरिया निकाला अंडर द एरिया अंडर द कर्व ऑफ VT ग्राफ, वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट है। वो एरिया जो था ट्रेपेजियम का दो पार्ट में डिवाइड था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब उसकी वैल्यू रखी, ओडी की वैल्यू t, सीडी की वैल्यू u और हाफ AC की वैल्यू t, BC की वैल्यू मैंने BD माइनस CD करा, दैट इज V माइनस U। अब V माइनस U की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से थी 80, वो मल्टीप्लाई करा, आपको इक्वेशन आ गई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AC स्क्वायर। तो ये मेरी कौन सी थी, इक्वेशन सेकंड। अब मुझे ड्राइव करनी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बहुत आसान, सेम लगाना है, मुझे एरिया ही निकालना है इस ट्रेपेजियम का ही। वो एरिया किसके इक्वल होगा, अब ये मुझे इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, मतलब मैं उसको पार्ट में डिवाइड करूंगा। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इनटू बहुत बढ़िया सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट ही, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओ ए एंड बी डी। आप इस ट्रेपेजियम को ऐसे खड़ा करके देखिए, सीधा इसे घुमाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरी क्या है, ओ डी, ये मेरा ओडी है, और ये जो लाइन बनी ये बनी ए बी। तो ये ट्रायंगल ट्रेपेजियम मेरा, या ये ऐसे बनेगा, बी यहां पाएगा, ओ ए बी डी बनेगा ना। तो ओ डी ये हुआ, और पैरेलल साइड कौन सी हुई, ओ ए प्लस बी डी। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू, प्लस दूसरी पैरेलल साइड बी डी, उसकी वैल्यू वी, और हाइट इनकी कितनी है, टी, यानी कि ओडी। ओडी, वो ओडी की वैल्यू कितनी है, टी। अब बना S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू V प्लस यू इंटू, अब मैं अगर यहां से T की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं A को वहां भेज सकता हूं डिवाइड में, तो V माइनस यू अपॉन A इज इक्वल्स टू T। तो अगेन T की वैल्यू मैंने रखी V माइनस यू, जैसे मैंने किसमें रखी थी, सिंपल मेथड में। तो V माइनस यू अपॉन A फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बना, इसे मैं V प्लस यू लिख सकता हूं, V प्लस यू V माइनस यू अपॉन 2A मल्टीप्लाई करा तो ये इधर गए, 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस यू V माइनस यू, 2AS इज इक्वल्स टू A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो अब ये माइनस को उधर जाके प्लस था, तो इक्वेशन क्या बनी, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। हमेशा S बड़ा लेना है, मैं गलती से छोटा बना देता हूँ, S हमेशा बड़ा लेना है क्योंकि स्मॉल s इसको डिनोट करता है स्पीड को, और कैपिटल S डिस्प्लेसमेंट को। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मोशन। मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में जाकर पढ़ाई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों को भी दिखाएं जिनको फिलहाल इसकी जरूरत है, लॉकडाउन है, तो फिर मैं कह रहा हूँ उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करें। थैंक यू।